पहली बात तो ये कि 2019 में जो धोखे दिए गए थे कुछ तबकों को, और जिस धोखे में लाके कुछ तबकों को ये गुमान हुआ था कि 2019 5 अगस्त के फैसले शायद उनके हक में है, आज उन पे भी हकीकत वाज़ेह हो चुकी है कि 5 अगस्त 2019 के जो फैसले थे न सिर्फ कश्मीरी लोगों के खिलाफ थे, पूरे जम्मू कश्मीर अवाम के खिलाफ थे। उसमें चाहे लद्दाख से वाबस्ता लोग हो, जम्मू से वाबस्ता लोग हो या कश्मीर से वाबस्ता लोग हो। 2019 के फैसलों ने हमसे हमारे इख्तियारात छीने, हमसे वो स्टेटस छीना जिस स्टेटस के ज़रिए हम अपने फैसले खुद करते थे। दूसरी बात ये कि जिस तरह से लद्दाख के लोगों ने, जब हम लद्दाख की बात करते हैं उसमें करगिल भी है, लेह भी है, लोगों ने ये डिमांड की थी कि या तो हमें जम्मू कश्मीर के रियासत के साथ वापस मुंसलिक किया जाए, या तो सिक्स शेड्यूल जो है उसमें हमें शामिल किया जाए और हमें भी स्टेटहुड दिया जाए सिक्स शेड्यूल के साथ साथ। तो जब तक ये 5 सालों तक पुरअमन तरीके से बात कर रहे थे, अपनी डिमांड को रख रहे थे, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो लेह में हो, चाहे वो करगिल में हो, तब तक मगरूर होके या बेपरवाह होके इनकी तरफ जो ध्यान नहीं दिया गया, जो तवज्जो नहीं दी गई, जो एहतराम नहीं दिया गया एक डेमोक्रेटिक स्ट्रगल को या पुरअमन कोशिश को, तो सबसे बड़े मुजरिम तो इक़्तिदार में बैठे दिल्ली में वो लोग हैं जो फैसला लेते हैं, जो पुरअमन लोगों की पुरअमन बातों को सुनते नहीं है। 5 साल से ये लोग, 6 साल से ये लोग इन 2-4 बातों पे डिमांड कर रहे हैं, या तो हमें जम्मू कश्मीर के साथ वापस शामिल किया जाए और हमारा स्टेटस बहाल किया जाए, या हमारा स्टेटहुड बहाल किया जाए लद्दाख का 6 शेड्यूल के साथ। तो अभी तक इनके साथ एंगेज किया जाना चाहिए था, पुरअमन तरीके से जब ये बात कर रहे थे इनके साथ बामाने तरीके से एंगेज किया जाना चाहिए था, इनकी एस्पिरेशंस का एहतराम रखा जाना चाहिए था और इनकी डिमांड्स को पूरा किया जाना चाहिए था। अब जबकि कल या परसों बदकिस्मती से एक वाकया पेश आया, उस वाकये की आड़ में अब इनकी जायज डिमांड को या इनकी जायज स्ट्रगल को बदनाम किया जा रहा है, एंटी नेशनल बता के या चाइनीज एजेंट बता के या ISI का एजेंट बता के। कल तक जब ये 6 साल तक पुरअमन तरीके से बात कर रहे थे और आज भी पुरअमन तरीके से बात कर रहे थे, तब तक आपने इनको एंगेज क्यों नहीं किया? इनके साथ टेबल पे क्यों नहीं बैठे? मुज़ाकरात इस तरीके से क्यों नहीं किए कि वो किसी नतीजे पे पहुंचते और हालात इस हद तक खराब नहीं होते? क्या आप चाहते हैं कि हालात या लोगों को उस हद तक धकेला जाए जहां पे मायूसी हो, और मायूसी के वैक्यूम में, मायूसी के उस सिचुएशन में इस तरह के वाक़यात हो और आप इस तरह के वाक़यात का नाजायज़ फ़ायदा उठा के फिर लोग जो जिनकी एस्पिरेशंस होती है उनको एंटी नेशनल करार दे, उनको मुल्क दुश्मन करार दे और उनकी जायज़ डिमांड पे जो है आप पैर रखे या रोन दे? तो मेरी आपके ज़रिए से गुजारिश होगी लद्दाख के अवाम के साथ कि वो पुरअमन तरीके से अपनी स्ट्रगल करते रहे, हम सब उनके साथ हैं। अगर वो चाहते हैं कि उनकी डिमांड ये हो कि वो जम्मू कश्मीर के साथ मुंसलिक हो, हम उनके साथ हैं। अगर वो 6 शेड्यूल के साथ साथ अपने स्टेटस की वापस बहाली के लिए कोशिश करना चाहते हैं, हम उनके साथ हैं। 6 शेड्यूल के साथ साथ अपने स्टेटहुड के साथ के बारे में बात करना चाहते हैं, हम उनके साथ हैं। पुरअमन तरीके से वो अपनी लड़ाई लड़े, जम्मू कश्मीर के अवाम उनके साथ है। तो सर, ये सकीना इफ्तू साहिबा ने पिछली बार बोला था कि रोला साहब उमर गवर्नमेंट को निशाना बनाते, जबकि वो खुद असेंबली में है, तो ये पार्लियामेंट में है, तो वहां पर तो कोई बात नहीं कर। वो सबके सामने इस पार्लियामेंट में क्या बातें होती है, क्या बातें नहीं होती, वो सबके सामने इन बातों का जवाब मुझे देने की जरूरत नहीं है। रूला साहब, जो लद्दाख में हालत बनी, लद्दाख में स्टेटहुड को लेकर मांग की जा रही थी, इधर जम्मू कश्मीर में भी स्टेटहुड को लेकर लगातार आप मांग कर रहे हो, क्या लद्दाख में जो कुछ हुआ उसके असरात जम्मू कश्मीर में पड़ सकते हैं, और क्या जम्मू कश्मीर में अब स्टेटहुड की मांग को छोड़ा जा सकता है? न सिर्फ स्टेटहुड बल्कि हमारा स्टेटस जो था 370 के जरिए जो हमारी प्रोटेक्शंस थी आईन में, वो कल उसकी डिमांड कल भी जिंदा थी, आज भी जिंदा है। कभी आप लोगों में वो मायूसी देखते, वो इस वजह से है कि जो पावर में लोग हैं, दिल्ली में लोग हैं, वो लोगों की एस्पिरेशंस को अहमियत नहीं देते, उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते, वैल्यू नहीं देते। उसका मतलब ये नहीं है कि लोगों ने अपनी जायज़ एस्पिरेशंस छोड़ दी है।
तो लद्दाख में जो डिमांड है लोगों की, जो स्ट्रगल है, वो रिफ्लेक्शन है जो जम्मू कश्मीर के लोग की आवाम जो है इन जनरल जो फील करते हैं। तो बेहतर होगा इस मुल्क के लिए जब तक पुरअमन तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से लोग अपनी बात करते हैं, अपने एस्पिरेशंस के बारे में बात करते हैं, अपने हुकूक के बारे में बात करते हैं, तो उनको सुना जाए और उनकी जायज़ मांगों को पूरा किया जाए, हमारे स्टेटस को बहाल किया जाए। खुदा न खासा इस तरह का वैक्यूम क्रिएट ना हो कि जिसमें जो है फिर इस आवाम को भी और मुल्क को भी नुकसान उठाना पड़े। ये किसी के हक में नहीं है। जमहूरी तरीके से, पुरअमन तरीके से अगर जम्मू कश्मीर के आवाम हम सब अपनी एस्पिरेशंस के बारे में बोलते, अपने राइट्स के बारे में बोलते, तो ये मुल्क के हक में है कि जो दिल्ली में ताकतें हैं वो जम्मू कश्मीर के लोगों की बात को सुने और उसको पूरा करे, उस पर अमल करे। हमारी प्रोटेक्शन जो 370 के जरिए हमें जो प्रोटेक्शन थी इस पूरी रियासत को बशमूल लद्दाख, वो प्रोटेक्शन हमें वापस दे और वो स्टेटस हमें वापस दे। उमर अब्दुल्ला ने कल कहा था कि हम बीजेपी सरकार को जम्मू कश्मीर में नहीं आने देंगे, हम अपनी तरीके से काम यहाँ पे कर रहे हैं और हम करते रहे। तो अच्छी बात है, जम्मू कश्मीर के लोगों ने वोट ही इसीलिए दिया था पिछली असेंबली इलेक्शन में कि बीजेपी को जम्मू कश्मीर से दूर रखा जाए। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, ये किसी पे मेहरबानी नहीं है, हमारी जिम्मेदारी है उस वादे पे अमल करना है। इस तंजीम ने वोट लिया है इस बात के लिए कि हम बीजेपी को इस रियासत से दूर रखेंगे। तो ये मेहरबानी नहीं है, वो अपने कॉल पे और अपने वादे पे अमल करने की बात है। शुक्रिया।